आमतौर पर जो घर बनते हैं उसमें दो प्रकार से काम होता है। एक जिसमें पहले दीवारें बनाई जाती है, उसके बाद में कॉलम बनवाए जाते हैं और उसके बाद में स्लैब डलवाया जाता है। और दूसरे प्रकार में होता यह है कि आपके घर के पहले तो पूरे कॉलम बनाए जाते हैं, उसके बाद में स्लैब डलवाया जाता है और फिर जाकर आपकी दीवारें बनाई जाती है। तो इन दोनों के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको डेफिनेटली आइडिया मिल जाएगी कि आपके घर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा ऑप्शन है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले हम जानते हैं जब हम दीवारें पहले बनाते हैं तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो इसका सबसे पहला फायदा यह होता है कि पहले दीवारें बनाई जाती है, उसके बाद में जब कॉलम को कास्ट किया जाता है तो दीवार और कॉलम इन दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से दीवार और कॉलम इन दोनों के बीच में आपको क्रैक नहीं दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ इसी कारण के लिए लोग जो है दीवारें पहले बनाते हैं। उसके बाद में दूसरा फायदा इसका यह होता है, अगर आपकी दीवारें 9 इंची है तो आपको शटरिंग वर्क के लिए मटेरियल कम लगता है। यानी कि दो साइड से अगर प्लाई लगा देते हैं तो दूसरी दो बाजू जो है आपके दीवारें कवर कर लेती है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को गलतफहमी यह होती है कि शटरिंग वर्क के लिए मटेरियल कम लगेगा। आपको शटरिंग वर्क के लिए मटेरियल तभी कम लगेगा जब आपकी दीवारें 9 इंच की होती है। ऐसे समय में अगर आपकी दीवारें 4 इंची या फिर 6 इंची है तो आपको शटरिंग वर्क करने के लिए मटेरियल ज्यादा लगता है और तो और मिस्त्री का टाइम भी बहुत ज्यादा चला जाता है। तो ये कुछ दो फायदे आप कह सकते हैं कि पहले दीवार बनाने के होते हैं, पर इसके नुकसान ज्यादा होते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि जब भी आप पहले दीवारें बनाते हैं तो आपकी कॉलम की जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है। दीवारों के बाजू का जो कॉलम आता है वहां पर कॉलम की फिनिशिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है, चाहे आपका ब्रिक वर्क कितना ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया हुआ क्यों ना हो। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि कभी कभी मिस्त्री जो है बॉटम में सही से मेजरमेंट ले लेते हैं, पर अगर उन्होंने ऊपर के तरफ दीवारों को थोड़ा सा कम कर दिया तो आपके कॉलम का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ये दूसरा बड़ा नुकसान होता है। तीसरा नुकसान ये होता है कि पहले तो दीवारें बनी हुई होती है और उसके बाद में आप जो है कॉलम को कास्ट करने के लिए जाते हैं तो कंक्रीट में जो पानी होता है वो सूखी हुई ईंटें जो है उसे अपने अंदर खींच लेती है, जिसका परिणाम यह होता है कि आपके कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। अगला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि जब भी 4 इंची या फिर 6 इंची दीवार है और बाद में कॉलम को कास्ट किया जाता है, ऐसे वक्त में शटरिंग करते समय जब हथौड़ी से ठोका जाता है तो ये दीवारें जो है बहुत ज्यादा ढीली हो जाती है और शटरिंग वर्क करते समय बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। और पहले दीवारें बनाने का अगला नुकसान ये होता है कि इसकी वजह से आपका काम जो है थोड़ा सा स्लो स्पीड से आगे बढ़ता है। तो इस तरह के नुकसान पहले दीवार बनाने से होते हैं। यानी कि एडवांटेज यहां पर हमने देखे हैं सिर्फ एक या फिर दो है, पर नुकसान बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं अगर हम पहले कॉलम बना लेते हैं तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो इसका सबसे पहला फायदा यह होता है कि कॉलम की फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल पाती है, कॉलम रिड्यूस होने का कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। उसके बाद में आपके पूरे छत का लोड जो है आपके कॉलम के ऊपर होता है तो वो प्रॉपर तरीके से कास्ट हुए होते हैं। उसके बाद में इंडिविजुअली कॉलम कास्ट करने की वजह से ईंटें जो है पानी खींचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो वहां पर कंक्रीट के स्ट्रेंथ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद में अगर आपको फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखाई देती है या फिर कहीं पर हनीकॉम्बिंग होता है तो आपको इजीली विजिबल हो जाता है। और ये एक प्रॉपर मेथड होती है दोस्तों। जब भी कोई बड़ी बिल्डिंग चलती है तो वहां पर आपने देखा होगा कि पहले जो है कॉलम को किया जाता है, स्लैब की ढलाई की जाती है और उसके बाद में जो है ब्रिक वर्क किया जाता है। तो ये एक प्रॉपर मेथड होती है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि आपका काम जो है बहुत ही फास्ट कंप्लीट हो पाता है। अब बात करते हैं नुकसान की। तो अगर आप पहले कॉलम कास्ट कर लेते हैं उसके बाद में ब्रिक वर्क करते हैं तो इसका नुकसान यह होता है कि आपके दीवार और कॉलम इन दोनों के बीच में ज्यादा बॉन्डिंग न होने की वजह से आपको कुछ समय के बाद दीवार और कॉलम इन दोनों के बीच में क्रैक दिखाई देते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही एक नुकसान होता है अगर आप पहले कॉलम बना लेते हैं ऐसे समय में। अब जैसा कि हमने इन दोनों के फायदे और नुकसान देखे हैं तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पहले दीवार बनाने के नुकसान ज्यादा है और फायदा सिर्फ एक है। वहीं पर अगर हम पहले कॉलम बनवा लेते हैं और उसके बाद में हम दीवारें बनाते हैं तो इसके फायदे ज्यादा है और नुकसान सिर्फ एक है। यानी कि घर बनवाने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा आप पहले अपने घर के लिए कॉलम बनवाए उसके बाद दीवारें बनाए। अब आप ये कहेंगे कि दीवार और कॉलम इन दोनों के बीच में क्रैक आता है, उसके बारे में क्या? तो उसके लिए आप एक सिंपल चीज कर सकते हैं। दीवार और कॉलम इन दोनों के बीच में आपको जो है पहले तो हैकिंग कर लेनी है, उसके बाद में आपको जो है वहां पर चिकन मेश या फिर फाइबर मेश लगानी है जिससे कि आप जो है क्रैक को कंट्रोल कर सको। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना के रखी है, आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो उसके बाद आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर अगर आप पहले दीवारें बनाना पसंद करने वाले हो तो आपको बहुत सारी चीजों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, आपका कॉलम का साइज प्रॉपर होना चाहिए, ब्रिक वर्क प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप फ्रेश कंक्रीट कास्ट करने वाले हो कॉलम के लिए तो आपको पहले अपने ब्रिक वर्क को अच्छे से पानी दे देना है जिससे कि ईंटें जो है
कंक्रीट का पानी जो है अपने अंदर ना खींचे और आपके कंक्रीट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना हो। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कॉलम का साइज जो है वो आपका स्टार्ट टू एंड एक ही समान होना चाहिए। ब्रिक वर्क में कभी कभी कॉलम नीचे के तरफ ज्यादा होता है, ऊपर के तरफ उसे मिस्त्री जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों की तरफ आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। अब जैसा कि बड़े शहरों में होता है, वहां पर सेंटरिंग का जो मटेरियल होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो वहां पर पहले आरसीसी बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। पर जहां तक बात आती है जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहां पर सेंटरिंग मटेरियल जो है वो इतना प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। तो इस वजह से अगर आप पहले कॉलम बनाने वाले हो तो आपके सेंटरिंग की जो क्वालिटी होती है, यानी कि आपके ठेकेदार को जो सेंटरिंग मटेरियल होता है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपके काम की क्वालिटी जो है वो अच्छी आ सके। तो दोस्तों, आप अपने घर के लिए सबसे पहले कौन सी चीज करना पसंद करेंगे? क्या आप अपने घर की दीवारें पहले बनाना पसंद करेंगे या फिर आप अपने घर के लिए कॉलम पहले बनवाना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो उसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।